जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी भर्ती चौपाल और आज हमारे पीछे जो ये बच्चियां देख रहे हैं ना, जिनके हाथ में मेडिकल स्लिप है, इन्होंने अभी अग्निवीर की जो वुमेन मिलिट्री पुलिस की जो भर्ती की जो फिजिकल जांच की प्रक्रिया है उसको इन्होंने पार कर लिया है। ये सारी बच्चियां और उनके पीछे जो अभिभावक है, सब लोगों ने, मैं कहूँगा अभिभावक भी और साथ साथ बच्चियों ने भी जिस तरह की तैयारी की है ना, आपने उसको ग्राउंड में देखा है। मैंने लगभग की जो बातें थी मैंने आप तक पहुँचा दी है और आप देखिए यहाँ मैं सीधे सीधे इनसे फीडबैक लेकर आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर आप भी कोई ऐसे हैं जिनके घर में कोई ऐसी बच्ची है जो वुमेन मिलिट्री पुलिस बनना चाहती है, तो ये वीडियो उनके काम आएगा, इसलिए आप भी देखिए, उसको शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत सबसे पहले तो बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। इस बार जो अभी भर्ती की प्रक्रिया रही, कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही इस बार तो, बहुत अच्छा था। टाइम भी पूरा दे रहा है, जितना टाइम ले रहा है, जितना भी बच्चा का हो रहा है टाइम। अगर 60 का हम लोग का बैच था, अगर उसमें 40 भी आते हैं तो टाइम के साथ तो ले लेते हैं। हमारे बैच में तो 31 थी, लेकिन फिर हाइट में बहुत का 22 ही का क्लियर हो पाया। हाँ, स्टाफ सब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मोटिवेट भी करते हैं, अच्छे हैं सब, कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये आपने भी जो प्रक्रिया देखी है वहाँ पर आपको कैसी लगी? पहले बहुत अच्छी प्रक्रिया थी, एकदम सब व्यवहार सबका बहुत अच्छा था, नॉर्मली बात कर रहे थे, किसी तरह का मनमुटाव वो सब कुछ नहीं था, बहुत अच्छा इजीली बात कर रहे थे। इजीली बात कर रहे थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान? नहीं। और ऊपर से हेल्प कर रहे थे, करो हो जाएगा, एकदम इजी है। चलिए, अच्छा प्रक्रिया की बात अगर की जाए तो ग्राउंड में किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा? सबसे पहले हम लोग का रनिंग हुआ, उसके बाद बैठाया गया, उसके बाद लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए बुलाया गया, उसके बाद फिर बैठाया गया डॉक्यूमेंट्स के लिए, फिर 6 फीट का डिच हुआ, उसके बाद फिर बैठाया, फिर डॉक्यूमेंट्स, उसके एकदम इजी था सब कुछ। इजी था। आप भी इधर आ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? आपका डोली कुमारी। कहाँ से हैं आप? जिला अररिया डिस्ट्रिक्ट। अररिया से। कैसा रहा आज का ये? बहुत अच्छा रहा आज का फिजिकल। इंडियन आर्मी में सभी को जाना चाहिए, कम से कम लड़कियां को तो जाना ही चाहिए जी। तो देखिए ग्राउंड की जो स्थिति है ना, इन्होंने जो बताई है बहुत ही बेहतर रही और 1600 मीटर का जो दौर है वो इन्होंने पूरा किया। फिर उसके बाद जो लॉन्ग जंप है वो किया, फिर उसके बाद हाई जंप किया, फिर उसके बाद 6 फीट का जो डिच वो है वो उन्होंने किया, और उसके बाद अब ये मेडिकल स्लिप। अच्छा, ये हाइट में और जो फिजिकल मेजरमेंट की बात है उसमें क्या क्या प्रक्रिया से? हाइट तो 162 ही ले रहा है, उससे कम का तो फिर नहीं हो रहा। और जो स्पोर्ट्स वाले हैं या फिर जो आदिवासी आ रहे तो उनको छूट मिल रहा है। जो प्रक्रिया में जो नियम है, नियम संगत हो रहा है ना? बिल्कुल। कभी ऐसा तो नहीं लगा कि वहाँ पर कोई गड़बड़ी हो? नहीं, कुछ नहीं गड़बड़ी, बिल्कुल सही ले रहे हैं। सही ले रही है। हाइट के हिसाब से फिर वेट भी ले रहा है। आप लोग संतुष्ट हैं? यस सर जी। तो देखिए यहाँ पर ग्राउंड की प्रक्रिया संतुष्ट है। अब एक बात और जो जागरूक होने के लिए आपके लिए आवश्यक है वो मैं आपको लेकर आता हूँ, आपकी भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम आज सक्सेसफुल हो गए हो, तुम्हारे गांव में कैसा माहौल रहता है बच्ची को लेकर? खासकर जब बच्ची ग्राउंड में दौड़ने जाती है तो कैसा लगता है तुम्हारे यहाँ? पहले बहुत सुनना पड़ता था, अभी भी सुनना पड़ता, लेकिन हम किसी की नहीं सुने, अपना करते रहे, आगे बढ़ते रहे, दौड़ते रहे। जाना पड़ा लेकिन किए। ग्राउंड में भी बहुत सब कमेंट होता था, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दिए, आगे बढ़ते रहे। अब हम आगे भी लड़कियों को यही बोलना चाहेंगे, किसी पर ध्यान नहीं, अपना जो करने का क्षमता है उस पर ध्यान दीजिए। जी। अच्छा, अब एक बात बताओ, अभी तो खैर सफलता थोड़ी दूर है, लेकिन जिस तरह से आपने फिजिकल कंप्लीट कर लिया है तो अब तो फिजिकल के लिए अगली बच्ची जो गांव की होगी आपसे पूछने आएगी, हो सकता है ना? हाँ, और हो सकता है वो भी गार्जियन जो आपको, या वो भी लड़के या वो भी पड़ोसी जो कमेंट करते रहोगे, उनकी बेटी को भी आप सिखाने का प्रयास करें, है ना? समय बदलेगा ना? पक्का बदलेगा। देखो, तो ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब जो बेटियां है ना, इनको 2 तरह से तैयारी करनी पड़ती है। चूंकि आप गाँव से और हम भी गाँव से जुड़े हैं तो जानते हैं बिहार की बेटियों की स्थिति जो आगे बढ़ने को लेकर जितनी जिज्ञासा है वो नहीं बढ़ पाती है, जिसको लेकर कि आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी बेटी आगे बढ़ेगी। जैसे इन्होंने कहा कि हमें सुनना पड़ता है, हमें ये बात के लेकर परेशानी होती है कि आप ग्राउंड में जा रहे हो तो क्या कर। अच्छा, एक बात बताओ, अगर एक कमेंट की बात करो तो कैसा, कोई ऐसी बात थी जो आपको दिल में लगी हो कि ये आपको नहीं बोलना चाहिए? कोई कमेंट? बहुत लड़का सब बोलता था इससे नहीं होगा, मतलब बहुत निगेटिव हमेशा बोलता था, कई बार हुआ है। लड़की लोग नहीं दौड़ेगी ग्राउंड में, सिर्फ लड़का दौड़ेगा, हुआ है ऐसा ब्लॉक में। जब आपको दुख लगा दिल में, कैसा नहीं होना चाहिए? उसमें भी कुछ दिन बचा हुआ था, तब 10-15 दिन बचा हुआ था, जब कभी आंसू भी निकल गया आपका जब इस ग्राउंड में आने के बाद समस्या हुई तो? जी, आप इधर आप आइए। हाँ, इसके पापा को 1 महीना भी नहीं हुआ है एक्सपायर के, फिर भी आई है।
अच्छा कोई नहीं आप देखो यहाँ जो है ना मैं एक बात आपको मैं बता दूं, देखिए आप रोइए मत, आप इधर सामने आइए, इधर आइए। एक बार मैं कहूँगा सबसे पहले तो ताली बजाइए इस माँ के लिए जिसने इतना हिम्मत किया है। देखिए अब रोइए नहीं। आज आपकी बेटी ना जिस तरह से सफलता को पाई है, हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में ये आगे बढ़कर और फिर जब वुमेन मिलिट्री पुलिस बनेगी, जब ये वर्दी पाएगी ना, तो सभी लोग आपको सलाम करेंगे, आपकी हिम्मत को सलाम करेंगे कि इन्होंने पिता के जाने के बावजूद भी आपने इस तरह से इनकी मदद की है। देखिए आप मम्मी को कैसे क्या कहना चाहोगे? क्या बोलेंगे, पापा चल गए, वो बोल के गए हमको देखना, तो फिर हम ही कौन करना पड़ेगा। आपको भी रोना आ रहा है? आपके साथ भी कोई ऐसी घटना, कोई कैसे दिक्कत, या आप किसको लेकर ये कर रहे हैं? देखो मैं कहना चाहूँ, घर के बगल से ही है। देखो ये जो है ना, मैं बार बार कहना चाहूँगा, ये जो वीडियो है आप तमाम जो हमारे दर्शक हैं देख रहे हैं ना, समाज से जुड़े हैं, आप देखिए कि कैसी माताएं किस तरह से अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही हैं। और मैं कह रहा हूँ आप तमाम दर्शकों से कि ऐसी बेटियाँ जो आगे बढ़ने को लेकर आगे बढ़ रही है, उन्हें सहयोग करिए, मदद करिए। और किसी भी प्रकार से अगर समस्या अगर कोई आ रही है, कोई देखने को अगर लग रहा है कि यहाँ पर दिक्कत है, तो उसमें आगे बढ़कर इसका सहयोग करिए, हम आपसे अपील करेंगे। अच्छा, आप ऐसे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं ग्राउंड में, आप उनको क्या कहना चाहोगे? ग्राउंड में जो तैयारी कर रहे हैं वो टाइमिंग लगा के तैयारी करें, शुरू प्रैक्टिस रोज होना चाहिए। छोड़ते हैं तो थोड़ा हो जाता है पैर में सब, तो डेली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं है। टाइम बहुत हो जाएगा इजीली। 8 मिनट बहुत, 4 राउंड में 8 मिनट बहुत है। आप क्या कहना चाहोगे ऐसे अभ्यर्थी को तैयारी कर रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सभी लड़कियों को इंडियन आर्मी में ही जाना चाहिए और देश सेवा करना चाहिए बस। तो देखिए यही बातें मेरे तरफ से भी है। ऐसी जो बच्ची है जो तैयारी कर रही है, ग्राउंड में तैयारी करिए। और ये जो यहाँ की प्रक्रिया है ना, बहुत ही बेहतर है। आपको अगर आपकी तैयारी बेहतर होगी तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। साथ ही साथ हम आपको ये भी कहेंगे कि कोई भी गलत व्यक्ति आपको मदद नहीं कर सकेगा। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से मदद करने की पेशकश कर रहा है तो समझ लीजिए वो ठगने का प्रयास कर रहा है। आप उससे बचिए और अन्य को भी बचाने के लिए इसकी सूचना संबंधित पुलिस पदाधिकारी और ARO के पदाधिकारी को भी जरूर दीजिए, जिससे कि इस तरह की समस्या पर विराम लगाया जा सके। आप तमाम सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू, और आपको भी विशेष धन्यवाद बेटी के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। आगे हम फिर और मिलेंगे अगले वीडियो में नए कुछ जानकारी के साथ। इसलिए चौपाल समाचार के इस कार्यक्रम को अगर आप नहीं जुड़े हैं, जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर बेहतर समाज में कमेंट करके हमें सहयोग करिए। धन्यवाद।